विशेष प्रभु जुन स्पिरिचुअल प्रभु एभेन्यूबाट जुन स्पिरिचुअल म ब्याटर गर्न म बुझिरहेको छु मलाई केवल प्रभु तपाईँको वचनहरू तपाईँले निर्भर सामने दिनु सक्छ। विशेष प्रभु आजको यो वचनहरूबाट चाहिँ हामी हरेक साथसाथीले मेरो हृदयको त्यो कठोरताबाट निकालेर हाम्रो नयाँ हृदय एउटा ढुङ्गाको हृदय निकालेर एउटा नाजुको हृदयको अवस्था तपाईँको वचनलाई हामीले ग्रहण गर्न सकेको यो छोटो बिन्ती प्रार्थना चढाउँछु यीशु ख्रीष्टको आमेन। सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् आजको दिनको लागि। आउनुहोस् हामीले अहिले केही समयको लागि लुकाको अध्ययन 6 महिनादेखि गर्दैछौँ, त्योभन्दा बढी। सो त्यो केही समयको लागि हामीले त्यहाँदेखि ब्रेक गरेर अर्को पुस्तकलाई पनि हेर्नेछौँ पुरानो करारदेखि, ताकि हामी नयाँ र पुरानो करार दुइटै हामीले हेर्न सकौँ, विभिन्न विषयलाई पनि हामीले हेर्न सकौँ। सो आउनुहोस् मेरो साथमा खोल्नुहोस् भजन 1 साम 1। आशा छ तपाईँलाई याद छ होला, आज मैले हिन्दीमा बोल्ने छु। आशा छ कि तपाईँलाई यो भजन धेरै याद छ होला, तर त्यसको बारेमा कति विचार गर्दै हुनुहुन्छ त्यो हामीले आज हेर्नेछौँ। भजन 1 मैं आप सभी के लिए पढ़ दूंगा। यहाँ इस प्रकार लिखा है भजन 1, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्टा करने वालों की बैठक में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो जल ढलाव के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो मनुष्य करता है उसमें सफल होता है। दुष्ट ऐसे नहीं होते, वे भूसी के समान होते हैं जिससे पवन उड़ा ले जाता है। इसलिए दुष्ट न्याय में स्थिर न रह सकेंगे, न पापी धर्मियों की सभा में, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। नया साल आने वाला है। क्रिसमस का अभी हम लोग गीत गा रहे थे, और क्रिसमस का गीत 25 दिसंबर में ख़त्म नहीं हो जाता। हम लोग हर दिन गा सकते हैं, हर समय यीशु मसीह के पैदा होने के बारे में याद कर सकते हैं। हम जनवरी में गा सकते हैं, फरवरी में गा सकते हैं, हर समय गा सकते हैं। तो लेकिन अभी जब नया साल आने वाला है, लोग उत्सुक होते हैं कि नए साल में हम नए तरीके से अपने जीवन को हम फिर से नए तरीके से वचन के अनुसार चलना चाहते हैं। तो नए साल में आप विचार करिए कि आप किस प्रकार चलने के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, योजना बना रहे हैं। 2 तरीके के लोग हैं इस संसार में, और 2 ही तरीके का मार्ग है। जैसे आज वचन भी पढ़ा गया, 2 तरीके का मार्ग है। एक है जीवन का मार्ग, दूसरा है मृत्यु का मार्ग। एक है सकरा मार्ग, दूसरा है चौड़ा मार्ग। एक है आसान रास्ता, एक है कठिन रास्ता। एक है जीवन का रास्ता, एक है मृत्यु का रास्ता। एक है धर्मी का मार्ग, दूसरा है दुष्ट का मार्ग। राइचस, द वे ऑफ द राइचस एंड द वे ऑफ द अनराइचस, अ सिनर, विकेड पीपल। एक है धन्य लोगों का मार्ग, आशीषित लोगों का मार्ग, प्रसन्न लोगों का मार्ग। एक है दुष्ट और अधर्मी और श्रापित व्यक्ति का मार्ग। सो आज जब आप नए साल के बारे में विचार कर रहे हैं, आने वाले समय के बारे में सोच रहे हैं, तो आप विचार करिए अधिकतर लोग अभी क्या प्रयास कर रहे हैं। अधिकतर लोग क्या प्रयास करते हैं रोज, और आने वाले समय में भी 5 साल की योजना क्या बनाते हैं, आने वाले 10 साल की योजना क्या बनाते हैं,
कि मेरा बच्चा अभी इतना छोटा है, उसके बाद ये योजना होगा, 5 साल में ये करना चाहता हूँ, घर बनाना चाहता हूँ, गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, बच्चे का शादी कराना चाहता हूँ, उसके लिए नौकरी का प्रावधान करना चाहता हूँ। क्या क्या योजना बनाते हैं लोग। संसार में खुशी पाने का कोशिश कर रहे हैं, किस प्रकार से अपने आप खुश रहें, और लोग उसके लिए क्या क्या करते हैं। सच्ची आनंद और सच्ची खुशी पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। लोग क्या सोचते हैं, किस बात में उनको सच्ची खुशी मिलेगी, किस बात में उनको आनंद मिलेगा। कई बार लोग सोचते हैं अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये नौकरी मिल जाएगा तो मुझे मज़ा आ जाएगा, ये बात मुझे बहुत खुशी देगी, या इतना पैसा हो जाएगा तो मैं बहुत खुश रहूँगा, मज़े से रहूँगा। कुछ लोग सोचते हैं मेरे पास अभी मैं रेंट में हूँ, अभी घर हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, वो मुझे बहुत अच्छा आनंद देगा। लेकिन क्या जिसके पास घर है उसको आनंद मिल गया? कोई सोचता है जिसके पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी मिल जाएगा तो मेरा जीवन खुशी से भर जाएगा, ये चीज़ें मुझे आनंद देगी। या कई लोग सोचते हैं कि मेरा परिवार मुझे आनंद देगा, मेरे पापा जो मेरे लिए ज़मीन रखें, या मेरे पापा जो मेरे लिए पैसा जमा किए हैं, वो मुझे आनंद देंगे। कई बार सोचते हैं बच्चे जो बड़े हो जाएंगे, हम बूढ़े होने पर मेरे बच्चे मुझे देखेंगे, वो मुझे आनंद देंगे। कई बार लोग सरकार में भरोसा करते हैं, वो मुझे आनंद देगा, ये सरकार आएगा तब मुझे खुशी मिलेगी, तब मुझे आनंद मिलेगा। या कई बार लोग क्या करते हैं, आनंद के लिए अपना आनंद किस में ढूंढते हैं? मोबाइल में, इंटरनेट में, यूट्यूब में, रील्स में। दिन भर उनको अगर एक दिन अगर उनको खाली होगा तो पूरा दिन किस में गुजर जाएगा? मोबाइल में। अगर मोबाइल में वचन सुन रहे तो अलग बात है, लेकिन कुछ और दिख कर रहे। आनंद पाने के लिए लोग आज खुशी कहाँ कहाँ ढूंढ रहे, आनंद कहाँ कहाँ लोग ढूंढ रहे हैं। संसार के लोग क्या कर रहे हैं खुशी को पाने के लिए, कितना परिश्रम कर रहे हैं, और लोग दौड़े चले जा रहे हैं। अगर आप सड़क पे जाएंगे, लोग जा रहे हैं एक तरफ, वो प्रयास क्या है, किस प्रकार से मैं अपना जीवन खुशमय बनाऊं, आनंदमय बनाऊं, हैप्पी लाइफ, इजी लाइफ। और अगर आप सबोपदेशक पढ़ेंगे, वहाँ पे सबोपदेशक लिखने वाला कहता है कि मैंने सब कुछ को प्राप्त किया, मैंने सब कुछ को देखा, आखिर में मुझे निष्कर्ष ये मिला कि सब हवा पकड़ने के समान है। इट्स लाइक ए कैचिंग एयर। किसी में आनंद नहीं है, थोड़ी देर का आनंद मिल सकता है, लेकिन वो सच्चा आनंद नहीं है। तो लेकिन आज का जो वचन हम पढ़ते हैं और आज का जो वचन हम देखेंगे, एक सच्चा मसीह को किस में आनंद मिलता है। एक सच्चा मसीह को परमेश्वर के वचन में खुशी मिलती है, और उसका खुशी का स्रोत परमेश्वर का व्यवस्था है, परमेश्वर का वचन है। वचन 1 में हम देखेंगे कि एक वचन आधारित व्यक्ति, सच्चा मसीह वचन आधारित होता है, उसको खुशी, उसको आनंद परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलता है, परमेश्वर के वचन से मिलता है। देखिए एक पद मेरे साथ में। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की बैठक में बैठता है। मेरे तरफ ध्यान दीजिए कृपया। एक पद में क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वो मनुष्य, अर्थात क्या ही आशीषित है वो व्यक्ति, या अर्थात दूसरे शब्दों में क्या ही आनंदित है वो व्यक्ति। कौन व्यक्ति आनंदित है, कौन व्यक्ति खुश है, कौन व्यक्ति आशीषित है? वो कुछ काम नहीं, कुछ यहाँ पे बात है जिसका वर्णन किया गया, ये नहीं करता है। जो आशीषित व्यक्ति है, जो खुश व्यक्ति है, जो धन्य व्यक्ति है, जो आनंदित व्यक्ति है, कृपया पीछे ले जाइए, मेरे तरफ ध्यान दीजिए। क्या बोलता है कि क्या नहीं करता है, क्या नहीं करता। देखिए एक पद, बाइबल क्या कहती है? वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता, संसार की बातों पर नहीं चलता। एक आनंदित व्यक्ति, एक खुश व्यक्ति
वो किसकी नहीं सुनता है? संसार की नहीं सुनता है। एक खुश व्यक्ति जो संसार की जो सलाह है उस पर ध्यान नहीं देता है, जो गलत मार्ग की ओर लेके जाता है। समझ रहे हैं? एक गलत दिशा की ओर लेके जाता है। और गलत दिशा कहाँ से शुरू होता है? सुनने से। और उस सलाह को वो क्या नहीं करता है? नहीं सुनता है। एक आशीषित व्यक्ति, एक धन्य व्यक्ति किसको नहीं सुनता है? दुष्टों की सम्मति पर। दुष्टों की सम्मति के बारे में ध्यान नहीं देता, नहीं चलता है। सुनने से शुरू होता है, उस पर ध्यान ही नहीं देता है, चलता ही नहीं है। सुप्रियो, आप विचार करिए कि आपका सम्मति देने वाला, आपको सलाह देने वाला व्यक्ति कौन है? आपका सलाह क्या आपका मन देता है? आपको सलाह, आपको संसार की बातें, सरकार की बातें, इंटरनेट? आजकल लोग वचन से अधिक किस पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं? अभी थोड़ी छोटी सी बात अगर इंटरनेट में देख लेंगे उस पर जल्दी से विश्वास कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन जो लिखा है उस पर ध्यान नहीं देंगे। एक से एक न्यूज़ उनको याद होगा, यहाँ ये हो गया, पूरा दुनिया का न्यूज़ याद है, लेकिन वचन कहाँ पे क्या बोल रहा है उसको कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि दिन और रात परमेश्वर के वचन में मनन नहीं है, लेकिन कहीं और बातों में मनन है। देखिए दूसरी बात, वो क्या नहीं करता? धन्य व्यक्ति, आशीषित व्यक्ति, आनंदित व्यक्ति क्या नहीं करता है? वो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता है, सलाह पर ध्यान नहीं देता है। दूसरी बात, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है, उसके साथ में संगति नहीं करता। अगर कोई किसी के साथ में खड़ा होता है तो उपस्थिति दिखाना है, और अगर उसके साथ खड़े होंगे तो बैठने की ओर जाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति जो धन्य है, जो आशीषित है, वो क्या नहीं करेगा? दुष्टों की सम्मति पर ध्यान नहीं देगा, पापियों के मार्ग में जो पाप की ओर लेके जाता है, जो संसार का मार्ग है, जो प्रभु से दूर लेके जाता है, जो चौड़ा मार्ग है, जो विनाश की ओर लेके जाता है, उस पर क्या नहीं करता है? न चलता है, न खड़ा होता है। सो आपका सलाहकार कौन है? आपके मित्र कौन है? आप किसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं? आप अपने शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, अपनी इच्छा की बातों पर मन लगाते हैं, अपने पाप से प्रभावित मन पर ध्यान देते हैं। तीसरी बात देखिए, एक ही पद, पहले पद में जो बोलता है वो और क्या नहीं करता? एक आशीषित व्यक्ति, एक खुश व्यक्ति, एक आनंदित व्यक्ति, एक धन्य व्यक्ति क्या नहीं करता? न ठट्टा करने वालों की बैठक में बैठता है। ठट्टा करने वाला, बातों को मजाक में लेने वाला, बातों को हल्का लेने वाला। और यहाँ पे जो बात हो रहा है वो परमेश्वर की बातों को हल्का लेना है, परमेश्वर की बात को मजाक बनाना, परमेश्वर की बात को अरे देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, अभी अपना जीवन जियो, अपने लिए जियो और जीने दो, जियो। वो लेकिन धन्य व्यक्ति, आशीषित व्यक्ति, आनंदित व्यक्ति क्या इन लोगों के साथ में बैठने में सहज नहीं होता है। ही इज नॉट कंफर्टेबल टू सिट विद दिस दोज टाइप ऑफ फेलोशिप, और उस प्रकार के संगति में बैठना पसंद नहीं करता जहाँ पे दुष्ट का प्रभाव है। तो वो उसके जो धन्य व्यक्ति है, जो आनंदित व्यक्ति है, उसमें दुष्ट का कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता है। उसका जीवन सेपरेशन का होता है, संसार से और पाप से अलगाव का होता है। उसका संसार से कोई नाता नहीं है, वो दूरी बना के रखता है, क्योंकि पहले ही से अगर वो सम्मति पर ध्यान नहीं देगा, अगर उनके साथ में मार्ग में चलेगा नहीं, अगर उनके साथ में बैठेगा नहीं, तो वो पाप से दूर रहेगा, है ना। वो अपने आप को प्रभु के नज़दीक रखेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो दुष्ट व्यक्ति है, उसका जीवन पापमय होगा, उसका जीवन विद्रोही का भरा होगा, उसका जीवन अनाज्ञाकारिता से भरा होगा। वो परमेश्वर को नकारेगा, वो परमेश्वर को तिरस्कार करेगा, वो चलेगा किसमें? दुष्टों की बातों पर ध्यान देगा।
वो किन के साथ में खड़ा होगा? संसार के मार्ग में खड़ा होगा। वो किन की बात सुनेगा? अपने मन की बात सुनेगा। कहेगा मन करेगा तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। लेकिन वचन क्या कहता है? मन तो हमें धोखा देता है। जो मन का सुनेगा वो विनाश की ओर जाएगा, मृत्यु की ओर जाएगा, लेकिन जो प्रभु का सुनेगा वो जीवन की ओर लेके जाएगा। तो प्रियो, अपने मन की नहीं लेकिन प्रभु के वचन की सुनिए। We need to align our heart with the word of God. हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन को अलाइन करना है। क्योंकि अगर हम दुष्ट के मार्ग पे चलेंगे, ये किसकी ओर लेके जाएगा? विनाश की ओर लेके जाएगा। अपने जीवन के बारे में विचार करें। अपने जीवन के, हम सब अपने जीवन के बारे में विचार करें। मैं अपने जीवन के बारे में विचार करूं, हम सब, क्योंकि हम सब विफल होते हैं। हम अपने जीवन के बारे में विचार करें कि हमारा जीवन, आपका जीवन का जो पैटर्न है क्या दिखाता है? कि हम दुष्ट के मार्ग में हैं या धन्य, आशीषित और खुश व्यक्ति के जो परमेश्वर का भय मानता है? क्या ही धन्य है वो मनुष्य, क्या ही आशीषित है वो व्यक्ति, क्या ही खुश है वो व्यक्ति। आपका जीवन किस ओर जा रहा है? वेयर आर यू गोइंग? दुष्ट का जीवन क्या दिखाता है? उसका हृदय कठोर है, वो सुधार को तिरस्कार करता है। अगर आप उसको सुधार की बात करेंगे वो रिबेल करेगा। लेकिन धन्य व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर ध्यान देगा, सलाह परमेश्वर के लोगों की बात पर ध्यान देगा। कि रोमियो 12:1 और 2 में कहता है, और पौलुस कहता है, देखिए मेरे साथ में, रोमियो 12:1 और 2। रोमियो 12:1 और 2 यहाँ लिखा है, अतः हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूँ। क्या आग्रह करता हूँ? कि तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके किसको समर्पित करो? परमेश्वर को समर्पित करो। न कि दुष्टों की युक्ति पर चलो, न कि दुष्ट के साथ में खड़े हो, न कि दुष्ट के साथ में बैठो, न कि शरीर की बातों को ध्यान दो, न कि समाज की बातों को ध्यान दो, न कि संसार की बातों पर ध्यान दो। लेकिन अपने शरीर को संसार की बातों के लिए मत दो, लेकिन अपने जीवन को, अपने शरीर को परमेश्वर के आगे बलिदान के रूप में समर्पित करो। और क्या कह रहा है? यही तुम्हारी आराधना है। तुम्हारी आराधना क्या है? What is a true worship? कि हम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें, न कि अपना जीवन अपने परिवार को समर्पित करें, न कि अपना जीवन समाज के लिए समर्पित करें। जो हमारी जिम्मेवारी है वो पूरा करना है, लेकिन हमारा जीवन किसके लिए है? इसीलिए कोई कहता है मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ। आराधना का मतलब कई लोग केवल गीत से सोचते हैं। गीत आराधना नहीं है। उनका जीवन कहाँ जा रहा है, वो सच्चा आराधना है। और 2 पद, इस संसार के अनुरूप न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ, कि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते जाओ। किसके अनुरूप न बनो? संसार के अनुरूप मत बनो, क्योंकि संसार हमें प्रलोभन से, पाप से भरा हुआ मिलता है और हमें कहाँ लेके जाता है? हमारी इच्छाओं को नियंत्रित करता है। हमारी इच्छाएं, हमारा मन, हमारा विचार, हमारे भावनाएं, हमारी योजनाएं अगर वो संसार में समर्पित है तो परमेश्वर को समर्पित नहीं है, तो हम दुष्ट के मार्ग में जा रहे हैं। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? रोमियो 12:1-2, हम क्या करें? अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने संपूर्ण तन, मन, धन को किसको समर्पित करना है? परमेश्वर को। क्योंकि हम जानते हैं हमारा जीवन जल्दी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जीवन कुछ दिन का है,
सिटी स्टड ने बोला है छोटा सा जीवन है, जल्द ही बीत जाएगा। ऐसा लगता है कि आप कुछ दिन पहले ही छोटे बच्चे थे, अब बड़े हो गए और धीरे से आप बुजुर्ग हो जाएंगे, या उससे पहले प्रभु आ जाएगा या कुछ हो जाएगा, हम प्रभु के सामने जाएंगे और प्रभु हमसे हिसाब लेगा। हम क्या बोलेंगे प्रभु हमने अपने जीवन को किसको समर्पित किया? इसीलिए मसीहों को क्या करने के लिए बुलाया गया? द क्रिश्चियन आर कॉल्ड टू लिव अ डिफरेंट लाइफ स्टाइल। मसीही लोग भिन्न जीवन शैली जीने के लिए बुलाए गए, संसार से भिन्न, संसार के जैसे नहीं। संसार तो विनाश की ओर जा रहा, संसार का चाल चलन भ्रष्ट है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं गलातियों 5:16 से लेकर 26 पद तक लिख सकते हैं कि अगर हम शरीर के अनुसार चलेंगे तो नाश की ओर जाएंगे, लेकिन अगर हम आत्मा की चलाए चलेंगे तो हमारे जीवन में आत्मा के फल दिखाई देंगे और हम अनंत जीवन की ओर जाएंगे। इसीलिए भजन 1 का 2 पद, वो धन्य व्यक्ति, एक पद में देखा कि वो क्या नहीं करता है, संसार की तरह नहीं चलता है, दुष्टों की जैसा नहीं चलता है, जो विद्रोह का जीवन जीते हैं वैसा नहीं चलता है, जो उसके दोष दिखने में हो सकता है कि वो मॉरली बहुत अच्छे हो, लेकिन प्रभु से उनका कोई नाता नहीं, वैसा नहीं चलता है। लेकिन 2 पद देखिए, परंतु वो क्या करता है, ये करने में आनंदित नहीं होता है, ये सब बातें उसको खुश नहीं करती है। लेकिन क्या बातें उसको आनंद देती है, कौन सी बात उसको खुश करती है? 2 पद देखिए, वो तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता है, यहोवा के वचन से आनंदित होता है, यहोवा के वचन से आनंदित होता है। देख रहे हैं उसका आनंद का स्रोत क्या है, आनंद का उद्गम क्या है, आनंद का जो उसको आनंद प्रदान करता है वो क्या है? What gave him real happiness? Where he get from that real joy? कहाँ से मिलता है? बैठ के चर्च के बाद जाके मज़े से सोने से मिलता है, या बैठ के टीवी देखने से मिलता है, या घूमने जाने से मिलता है, या पैसा कमाने से मिलता है, या अपनी इच्छा पूरी करने से मिलता है? लेकिन यहाँ वो किस बात से आनंदित होता है? परमेश्वर की व्यवस्था से। उसको आनंद प्रभु का वचन देता है, सच्ची आनंद। अगर आप संसार की बातों में आनंद ढूंढ रहे हैं तो अभी 2 मिनट, फिर आप थक जाएंगे और उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे, फिर भी नहीं मिलेगा। अगर आप अपने बच्चों में खुशी ढूंढ रहे हैं तो आपको निराशा हाथ लगेगी। लेकिन सच्चा आनंद, सच्ची खुशी संसार की बातें नहीं देगी, आराम का जीवन नहीं देगा, आपका मोबाइल आपको नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे ये जो सच्चा आनंद जो प्रभु के वचन में पाता है, वो क्या करता है? एक सच्चा विश्वासी क्या करता है? 2 पद के दूसरे हिस्से में देखिए मेरे साथ में, वो दिन और रात क्या करता है? दिन और रात परमेश्वर की व्यवस्था पर मनन करता है, विचार करता है, मग्न रहता है, सोचता रहता है। अय्यूब 23:12 में अय्यूब कहता है, मैंने उसके वचन को अपने दैनिक भोजन से अधिक बहुमूल्य जाना है। हमारे उठते बैठते सोते लेटते आस पास परमेश्वर का वचन कितना नज़दीक है। सबसे नज़दीक परमेश्वर का वचन नहीं, आजकल एक डिवाइस है जो संसार की सपनों को दिखाता है। अगर उसमें इंटरनेट ना हो तो वो आप चलाना नहीं पसंद करें, अगर उसमें गेम ना हो तो आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो जो उसमें ऐप चलता है, जो उसमें इंटरटेन का जो झूठा वो चलता है, इस कारण से हम उसी को पाना चाहते हैं। लेकिन अय्यूब की तरह कहता है, मैंने उसके वचन को, परमेश्वर के वचन को भोजन से ज़्यादा बहुमूल्य जाना है। भजनकार 119:72 में बोलता है, तेरा वचन मधु से मीठा है, मधु शहद से, हनी से ज़्यादा मीठा है, मज़ेदार है, आनंदमय है।
इसका आनंद का वर्णन नहीं कर सकते। अगर किसी ने चखा नहीं है तो वो समझ नहीं सकता, अगर किसी ने चखा है तो वो आनंदित हो। हाँ, सच में प्रभु का वचन जो आनंद देता है वो आनंद वो किसी और चीज में है। वचन आधारित जीवन जो जीता है, जो वचन आधारित उसका जीवन है, द बाइबल सेंटर्ड लाइफ, उसको क्या पसंद है? परमेश्वर का वचन। तो दिन रात किसके बारे में सोचता है? उठते ही किसके बारे में सोचता है? सोते समय किसके बारे में सोचता है? लेकिन हम उठते बैठते सोचते केवल अपने बारे में अगर सोचते हैं तो हम परमेश्वर के वचन से आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। और वो शरीर तो वही चाहता है, शैतान वही चाहता है कि हम प्रभु की ओर न देखें, अपने तो बोलते ना बेली बटन, उसी की ओर देखें, अपने नाभि की ओर देखें। मैं बेचारा, मैं बेकार, मैं हैरान, मैं परेशान। अगर हम अपना आनंद ढूंढना चाहते हैं तो हम किसकी ओर दृष्टि उठाएंगे? प्रभु की ओर। जब दाऊद का बेटा उसके विरुद्ध में हो गया था तो उसने अपनी दृष्टि किसकी ओर लगाई? प्रभु की ओर। जब उसका राज छिन गया तो उसने ये नहीं बोला मैं लूट गया, लेकिन फिर भी उसका दृष्टि प्रभु की ओर था। अगर आप देखेंगे भजन 1 और 2, उसमें सबस्क्रिप्शन ऊपर लिखा नहीं किसने लिखा है, अगर 3 अध्याय में देखेंगे तो वहाँ लिखा है दाऊद का भजन। तो 1 और 2 जो है ये आधार है, ये परिचय है कैसे बाकी भजन को हमें पढ़ना है, कैसे ये भजन, बाकी भजन कैसे समझे जाएंगे, इसी पर आधारित है बाकी सारे भजन, ये परिचय है। सो प्रियो, फिर से अपने बारे में विचार करें। एक आनंदित व्यक्ति क्या करता है? एक सच्चे रूप में, ट्रू हैप्पी मैन, व्हाट ही डज, वो क्या करता है? एक सच्चा आनंदित व्यक्ति जो प्रभु से आनंद प्राप्त करता है वो क्या करता है? वचन से प्रेम करता है। इट्स ओके, वो वचन से प्रेम करता है, परमेश्वर के वचन से लगा रहता है, नजदीक रहता है, वो प्रभु से प्रेम करता है, वो प्रभु का आदर करता है। इसका अर्थ क्या है? उसके हृदय में परमेश्वर का वचन है, उसका हृदय परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है। ही इज फिल्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करने में आनंदित होता है। लेकिन संसार और शरीर और आपका मन कहेगा अरे मुझे कुछ और चाहिए। सुप्रियो, अपने जीवन को जांचिए, आपको कौन सी बातें खुशी देंगी या देती है? पैसा, घर, आराम, नींद, इंटरनेट, मोबाइल, इंस्टाग्राम, रील्स, योर नेम, योर फेम, नाम, प्रसिद्धि, क्या चीज आपको आनंदित करती है? ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब में कोई आनंद नहीं है। इसीलिए तो अभी तक लोग अशांति में हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? जो सच में आनंदित व्यक्ति है वो प्रभु से प्रेम करता है और प्रभु के लोगों से प्रेम करता है। He loves the Lord and he loves his people। और वो परिश्रम करता है, वो मेहनत करता है, अपने शरीर को मारता कूटता वश में करता है। जैसे पौलुस बोलता है कि वो शरीर की बातों को पूरा न करे लेकिन प्रभु के लिए जिए। वो परिश्रम करता है और आज्ञा पालन का जीवन जीने के लिए। हम कैसे परमेश्वर के वचन में आनंदित हो सकते हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन में आनंदित होते हैं? क्या आप परमेश्वर का वचन निरंतर पढ़ रहे हैं? क्या मैं परमेश्वर का वचन निरंतर पढ़ रहा हूँ? या परमेश्वर का वचन खोलते ही नींद आता है, थकाव लगता है? लेकिन घंटों मूवी देखने में तो थकाव नहीं लगता, घंटों मोबाइल चलने में तो थकते नहीं है। लेट के भी देखेंगे, ऐसे करके भी देखेंगे, पता नहीं कैसे कैसे लेट के देखते रहेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन बैठे बैठे भी नींद आएगा। समथिंग रॉन्ग इन आवर लाइफ। तो इसलिए प्रियो, अगर आप भजनकार के जैसा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके वचन में समय बिताएं, प्रार्थना में समय बिताएं, जैसे यीशु प्रार्थना में समय बिताता। अपने जीवन को अनुशासित करें और वचन पढ़ने का योजना बनाएं, प्लान बनाएं। अगर प्लान नहीं बनाएंगे
तो कोई लक्ष्य नहीं है, तो किसी दिशा में नहीं जा रहे। देयर इज नो प्रोग्रेस। इफ देयर इज नो प्लान, देयर इज नो प्रोग्रेस। निरंतर परमेश्वर के वचन में समय दें। व्यक्तिगत रूप से वो तो करना ही करना है, वो तो उसमें कोई दूसरा कोई विकल्प नहीं। और साथ में परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में, अपने संबंधियों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने हृदय को, अपने मन को परमेश्वर के वचन से भरना है। जॉन बनियन प्रभु के दास थे, उनके बारे में कहा जाता है अगर आप उनके शरीर में अगर सुई भोंकेंगे तो उनके शरीर से खून की जगह परमेश्वर का वचन निकलेगा। मतलब इतना वो परमेश्वर के वचन से लबालब जाने जाते थे। लेकिन अभी हम लोग संसार के न्यूज़ से भरे हुए, संसार के मूवी। अभी मूवी की बात करिए, एक से एक साइड कोटेशन मार के याद आएगा। अरे इसमें ये बोला था, उसमें वो बोला था, यहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ टायर पंचर हो गया, वहाँ पे बस पलट गया, वहाँ इतने लोग मर गए, यहाँ इतने लोग बच गए। लेकिन परमेश्वर का वचन हबक्कुक कहाँ है? अरे ये भी बाइबल में है क्या? क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ रहे। मीका कहाँ है? ढूंढने में 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ रहे, परमेश्वर के वचन को देख ही नहीं रहे, मन ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। तो प्रिय, प्रार्थना करें, अपने मन को प्रभु के वचन से भरिए। कई बार लोग कहते हैं अरे मेरे पास इतना काम है कि हम वचन कैसे पढ़े, हम बीमार हैं। मार्टिन लूथर के बारे में कहा जाता है, जिसने प्रभु ने उसको बहुत उपयोग किया। प्रभु ने उसको बहुत उपयोग किया मार्टिन लूथर को 1500 में। उसके बारे में कहा जाता है, जब उसके आसपास के लोग, उसके साथ में काम करने वाले लोग उसकी गवाही देते हैं, उसके बारे में बुक में लिखा है कि वो काम शुरू करने से पहले बोलता आज मेरे पास बहुत काम है। उसको बहुत सारे काम करने होते थे उस समय। आजकल के जैसे ऑफिस में बैठ के रहने वाला आसान काम नहीं था, सब कुछ बाहर का काम था, घर से बाहर निकलना है। तो वो बोलता था आज मेरे पास बहुत काम है, लेकिन काम से पहले मैं 3 घंटा प्रभु को दूंगा प्रार्थना में। तो उसके लिए पहले उठना पड़ेगा, नींद त्यागना पड़ेगा। नींद कभी पूरा नहीं होगा, आपको नींद कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। आप स्वर्ग जाके क्या बोलेंगे? प्रभु मैं अच्छे से सो के आया हूं, शरीर को स्वस्थ लेके आया हूं, मैं अच्छे से अपना समय हंस फुस आया हूं। लेकिन प्रभु के दास मार्टिन लूथर हमारे अच्छे उदाहरण, इनके जैसे हमें बनना है कि मेरे पास काम तो बहुत है। उसने बहुत सारे बुक लिखा, वो बाइबल कॉलेज में पढ़ाता था, वो बाकी परिवार की जिम्मेवारी थी। फिर भी वो बोलता है कि मैं पहले 3 घंटे जितना बिजी हो उसके बीच में मैं क्या करना चाहता हूँ? प्रार्थना करना चाहता हूँ, परमेश्वर के साथ में समय बिताना चाहता हूँ। आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है? क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना। आजकल लोग क्या बोलते हैं? मेरे पास बहुत काम है, बाइबल का समय नहीं है। मेरे पास बहुत काम है, प्रार्थना का समय नहीं। अब मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास संगति का समय नहीं है। लेकिन मोबाइल तो रोज चला रहे हैं, मोबाइल के तो समय है। सोते तो रोज है, सोने का तो समय है। खाना तो रोज खा रहे, कभी भूखे तो नहीं बैठे, खाने का भी समय है। काम भी कर रहे हैं, अपना घर का सामान भी खरीद रहे हैं, तो समय तो है। लेकिन किसके लिए नहीं है? प्रभु के लिए नहीं। अगर बचा कुचा होगा, अगर कुछ नहीं है तब देंगे, तो मतलब प्रभु को आपने सबसे पीछे रखा है। आपके जीवन में प्रभु का महत्व तो नहीं है। तो प्रियो, हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। भजन 1 और 2, परमेश्वर के वचन में मनन करना, परमेश्वर के वचन में आनंद मनाना, परमेश्वर के वचन के बारे में विचार करना। ये परमेश्वर का वचन, यहाँ पे भजनकार क्या दिखाता है? जो वो व्यक्ति क्या करता है? परमेश्वर के वचन में मनन करता रहता है, उसका जीवन। अब उसके बारे में वर्णन किया गया। जो ऐसा व्यक्ति है उसको एक उदाहरण के द्वारा वर्णन किया गया 3 पद में। देखिए, वो उस वृक्ष के समान है, उस पेड़ के समान है जो जल धाराओं के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो मनुष्य करता है उसमें वो सफल होता है। यहाँ पे भजनकार क्या कह रहा है? भजन
क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? एक आशीषित व्यक्ति, एक आनंदित व्यक्ति, एक खुश व्यक्ति, एक धन्य व्यक्ति एक पेड़ के समान है जो कहाँ पे लगा है? जल धाराओं के किनारे, पानी के नज़दीक। मतलब हमेशा उसको पानी मिलता है, मतलब जीवन उसको मिलता है, जीवन कनेक्टेड है उसके साथ में। तो अगर उसको जल मिल रहा है, उसके लिए, पेड़ के लिए जल आवश्यक है। लोग पेड़ में जल डालते हैं, उसको जल मिल रहा है, मतलब वो उसको जीवन मिल रहा है, उसको पोषण मिल रहा है, वो जीवन के सोता के साथ में जुड़ा हुआ है, जीवन का स्रोत के साथ में जुड़ा हुआ है पेड़। और वो क्या करता है? फल देता है। वो उसके जीवन में धार्मिकता का फल दिखाई देता है, आत्मा का फल दिखाई देता है, धर्मी जीवन व्यतीत करता है। उसका जड़ परमेश्वर के वचन में, उसका जड़ जीवन से जुड़ा हुआ है, वो मुरझाता नहीं है। मतलब फल देता है, और वो मुरझाता इसलिए नहीं क्योंकि वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है? परमेश्वर के वचन के साथ में, परमेश्वर के साथ में, जीवन के साथ में, जल के साथ में। अगर आप यूहन्ना में पढ़ेंगे तो वहाँ यीशु मसीह ने बोला, जीवन का जल मैं हूँ, जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। यीशु ने बोला सामरी स्त्री से, अभी जो तुम पानी पीते हो उससे तो तुम पियोगे, फिर प्यासे हो जाओगे, लेकिन जो मैं जल दूंगा वो कभी तुम प्यासे नहीं रहोगे। यहाँ पे बोल रहा है वो धन्य व्यक्ति, वो पेड़ के समान है, जो फल उसके जीवन में दिखाई देता है। परमेश्वर के वचन के आधार पर उसके फल दिखाई देता है, क्योंकि उसका जड़ परमेश्वर के वचन में है। वो मुरझाता नहीं, मतलब वो मृत्यु का सामना नहीं करेगा, वो क्योंकि जल से जुड़ा हुआ है, उसको पोषण मिल रहा है। इसलिए तीन पद के दूसरे खंड में देखिए, यहाँ लिखा, जो कुछ वो मनुष्य करता है उसमें वो सफल होता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में जुड़ा हुआ है। लेकिन इसको लोग गलत रीति से भी उपयोग कर सकते हैं। जो कुछ वो करता है वो सफल होता है, मतलब क्या वो प्राइम मिनिस्टर बनने की बात हो रहा है यहाँ पे, या डीएम सीएम बनने की बात हो रहा है? सफलता क्या है? जब आत्मिक रूप से हम सताव का सामना, आत्मिक रूप से हम कठिनाई का सामना करते हैं, लेकिन वो बातें हमें रोकने नहीं पाती। वो आत्मिक रूप से बढ़ने से जो दुष्ट की योजनाएं आती, वो उसको रोक नहीं पाती, क्योंकि वो किस में जुड़ा हुआ है? जल में जुड़ा हुआ है। कि किस में जुड़ा है? परमेश्वर के वचन में जुड़ा है। शैतान उसको रोकने नहीं पाता, वो आत्मिक रूप से बढ़ता ही जाता है। परिपक्वता में उसमें फल दिखाई देता है, और परिपक्व व्यक्ति है, चाहे जितनी समस्या क्यों ना है, चाहे आंधी तूफान क्यों ना है। अभी जैसे संदीप भाई पढ़े थे मत्ती 7 में, वहाँ पे जब 2 लोगों ने घर बनाया, एक मूर्ख एक बुद्धिमान। जो यीशु मसीह में विश्वास करता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसने घर बनाया चट्टान के ऊपर। आंधी आई, ऐसा नहीं कि आंधी नहीं आया, समस्या आया, दिक्कत आया, लेकिन वो खड़ा रहा। लेकिन जो प्रभु में भरोसा नहीं करता है, जो विश्वास नहीं करता है, वो परिपक्व नहीं है। आंधी तूफान आने पर कोलैप्स हो जाता है, ढह जाता है, खत्म हो जाता है। रितेश भाई ध्यान दीजिए, जब भी समस्या आती है, जब भी परीक्षाएं आती है, वो आनंद से आगे बढ़ता जाता है। लेकिन दुष्ट का जीवन, जो संसार में बड़ा हुआ व्यक्ति, जिसका संबंध प्रभु से नहीं है, जो अपनी अभिलाषा अपनी शरीर के अनुसार जीता है, उसका जीवन क्या है? वो कैसा है? देखिए 4 पद में, दुष्ट ऐसे नहीं होते। जो शरीर के अनुसार चलता है वो ऐसा नहीं होता है। जो परमेश्वर के साथ जिसका संबंध नहीं है, उसका जीवन ऐसा नहीं है। पेड़ के समान वो नहीं है, वो जल के किनारे लगाया गया नहीं है, उसके अंदर फल दिखाई नहीं देता है। देखिए 4 पद, दुष्ट ऐसे नहीं होते, वे भूसी के समान होते हैं, जिससे पवन उड़ा ले जाते। दुष्ट कैसा है? देखिए, धर्मी पेड़ के जैसा, और दुष्ट भूस के समान। दुष्ट क्या करता है? वो दुष्टों की युक्ति पर चलता है, दुष्टों की सम्मति पर चलता है, दुष्टों के साथ में खड़ा होता है, उसके साथ में बैठता है, शारीरिक इच्छा को पूरा करता है, विद्रोह में जीवन व्यतीत करता है, अपना मन मर्जी को पूरा करता है। वो भूसी के समान है।
भूसी। अभी पेड़ है, हवा आया तो क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। लेकिन अभी भूसी है, थोड़ा सा हवा चला, क्या हुआ? आप ऐसे फूकिए तो क्या होगा? वो भूसी उड़ जाएगा, उसमें स्थिरता नहीं है, वो सुपरफिशियल है। संसार में हो सकता है, अभी इस संसार में हो सकता है वो बहुत प्रभावित दिख सकता है, हो सकता है लगता है कि सब कुछ बढ़िया वो चल रहा है, अरे वो प्रभु से दूर है फिर भी उसके जीवन में सब कुछ अच्छा है, वो चर्च नहीं जाता है फिर भी ठीक है। हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन एक दिन आंधी आएगा, एक दिन बारिश होगी, एक दिन तूफान आएगा, एक दिन अग्नि आएगी, एक दिन न्याय होगा, एक दिन विनाश का दिन आएगा, एक दिन हवा का झोंका आएगा और वो उड़ जाएगा, पवन से उड़ाया जाएगा, भूसी हवा से उड़ जाएगा। उसके लिए कोई बड़ा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आज हम लोग पढ़ रहे थे मत्ती 7 का 13 से लेकर 14, मेरे साथ में देख लीजिए। मत्ती 7 नए नियम में, अगर आपको नहीं पता है, मत्ती 7 13 और 14 पर, सकरे फाटक से प्रवेश करो क्योंकि विशाल है वो फाटक और चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। सकरा फाटक से प्रवेश करना कठिन होता है, झुकना पड़ेगा, कठिनाई होगी, दिक्कत होगी, आसान नहीं होगा, इजी नहीं होगा। लेकिन जो चौड़ा मार्ग है, विशाल मार्ग है, चौड़ा है जो विशाल फाटक भी, गेट भी बड़ा है और मार्ग भी चौड़ा है, मतलब भटकते हुए कहीं भी जा रहे हैं। और उसमें से क्या लिखा है यहाँ पे 13 पद में? बहुत से उससे प्रवेश करते हैं, बहुत सारे लोग उसी में से जाते हैं। लेकिन 14 पद जो बोलता है छोटा है वो फाटक, सकरा है वो मार्ग, मतलब गेट भी छोटा है और रास्ता भी सीधा है, जो भटकने का जगह स्थान ही नहीं है। वो मार्ग जो जीवन की ओर लेके जाता है, उससे थोड़े ही हैं जो पाते हैं, क्योंकि सकरा से जाने को किसी को पसंद नहीं है। शरीर की इच्छा के विरुद्ध में जाने का लोग बहुत कम हैं। तो आपको और मुझे अपने जीवन को जांचना है कि हम क्या उस दुष्ट के समान है, जैसे भजन 4 के अनुसार यहाँ लिखा है कि वो भूसी के समान है जो चौड़े मार्ग में जा रहा है लेकिन मृत्यु की ओर जा रहा है, मृत्यु में पहुंच रहा है। तो प्रियो, एक मिनट आप रुकिए, अपने जीवन के बारे में विचार करिए कि आपका जीवन क्या दिखाता है, आपके जीवन के फल के द्वारा क्या दिखाता है। क्या आप धन्य, आशीषित और खुश वो व्यक्ति हैं जो पेड़ के समान है, या आप उस अधर्मी के समान हैं, या और भूसी के समान है? संसार में, पाप में अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे, शरीर की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। आपका जीवन क्या दिखा रहा है? लोग जब देख रहे हैं आपके जीवन के द्वारा फल क्या दिखाई दे रहा है? संसार के फल, चौड़ा मार्ग या सकरा मार्ग? यदि आप चौड़े मार्ग में चल रहे हैं तो परमेश्वर आपको मौका दे रहा, आज वचन सुन रहे हैं तो आपको पश्चाताप करना चाहिए और आपको लौट के आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पश्चाताप करो और लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर मौका देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर तुरंत नाश कर नहीं देता, लेकिन तब तक के लिए उसने समय दिया है, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। इसका मतलब यह नहीं कि जैसा चाहो वैसा जियो, लेकिन उसके लिए जियो, उसकी महिमा के लिए जियो। मत्ती 11 का 28 में लिखा है, हे बोझ से दबे लोगो, हे थके और बोझ से दबे लोगो, मेरे पास आओ, क्योंकि वो क्या देगा? विश्राम देगा, वो विश्राम देगा। विश्राम, छुटकारा, उद्धार, अनंत जीवन प्रभु देगा। लेकिन दुष्ट लोग दुष्टता के मार्ग में, चौड़े मार्ग में चलेंगे। 5 पद, इसलिए क्या होगा? जो दुष्ट के मार्ग में चलेगा, जो विनाश के रास्ते में, विद्रोह के रास्ते में, जो प्रभु को तिरस्कार करेगा, प्रभु का मजाक उड़ाएगा, प्रभु को हल्के में लेगा,
इसलिए 5 पद, इसलिए दुष्ट न्याय में स्थिर न रह सकेंगे, प्रभु न्याय करेगा, और न पापी धर्मियों की सभा में। There's 2 ways to live, जीने का केवल 2 ही मार्ग है, एक सही एक गलत, एक जीवन का मार्ग एक मृत्यु का मार्ग, एक विनाश की ओर ले जा रहा है एक जीवन की ओर ले जा रहा है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, दुष्ट लोग क्या होंगे, न्याय में स्थिर नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते, वो आग में होंगे। प्रभु के सामने कैसे खड़े होंगे, वो विनाश की कुंड में होंगे, वो धर्मी की सभा में नहीं रह सकते, क्योंकि परमेश्वर के सामने कौन होगा वहाँ, केवल धर्मी लोग। और इसका मतलब ये वचन हमें क्या हमें चेतावनी देता है, न्याय आने वाला है, न्याय आने वाला है। बार बार ये न्याय की जो मैं बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ आपके बाइबल में लिखा नहीं है, ये परमेश्वर का वचन अनादिकाल से ऐसा उसने दिया है, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। उसने, अभी हम लोग ने क्रिसमस मनाया, उसने अपने पुत्र को दे दिया क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा, यूहन्ना 3:16। लेकिन जो कोई उसको तिरस्कार करेगा वो न्याय का सामना करेगा। लेकिन जो यीशु पे विश्वास करेगा उसके लिए यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा। जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा, धार्मिकता का जीवन प्राप्त करेगा। लेकिन जो उसको तिरस्कार करेगा, जो उनको इनकार करेगा, जो उसको हल्के में लेगा, जो शरीर के अनुसार चलेगा, जो दुष्ट के मार्ग में चलेगा, जो दुष्ट की बातों को सुनेगा, जो दुष्ट के साथ में बैठेगा, वो विनाश का सामना करेगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के पुत्र को तिरस्कार किया है। तो 5 पद कह रहा है न्याय होगा, और न्याय में दुष्ट लोग जो शरीर के अनुसार चल रहे हैं वो खड़े नहीं होने पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे होंगे ही नहीं। वो संसार में, आज समाज में तो हो सकता है आनंद का जीवन जी रहे होंगे, लेकिन स्वर्ग में उनको फल मिलेगा। इस संसार का जीवन छोटा है, आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है रोमियो 7 में कि इस संसार का दुख आने वाले सुख से कंपेयर ही नहीं कर सकते। देयर इज नो कंपैरिजन, यू कैन नॉट कंपेयर। आप अब विचार करिए, संसार में दुष्ट कुछ दिन के लिए सफल दिख सकते हैं, उनका जीवन आसान दिख सकता है, लेकिन न्याय के दिन वो मृत्यु का सामना करेंगे। आपका जीवन क्या दिखा रहा है? क्या आप जीवन के मार्ग में हैं या विनाश के मार्ग में? क्योंकि परमेश्वर न्याय करने के लिए आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर जिसने अपने पुत्र को दे दिया, वो पुत्र बादलों में आएगा अपने लोगों को लेने के लिए। जिन्होंने प्रकाशित वाक्य देखिए, वहाँ पे परमेश्वर हमारे आंखों से आंसू पोंछ डालेगा, वहाँ फिर आंसू नहीं होगा, वहाँ आनंद ही आनंद होगा। अगर सब कुछ आनंद यहाँ मिल गया तो फिर हम स्वर्ग में क्यों जाएंगे आनंद मनाने के लिए? क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ में आनंद में स्वर्ग में होंगे। और वो प्रभु जो संसार में मनुष्य बन के, बालक बन के इस संसार में आ गया, वो बादलों में आएगा, तुरही फूकी जाएगी, हम आनंद के साथ बादलों में प्रभु के साथ जाएंगे। ये हमारे अनंत काल की आशा है। ये हमें प्रतिज्ञा किया गया, जो उस पर विश्वास करता है वो जीवन पाएगा, जो उस पर विश्वास नहीं करता है वो विनाश की कटनी काटेगा। पद 6 देखिए, क्योंकि प्रभु धर्मियों की रक्षा करता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। मार्ग सत्य और जीवन यीशु मसीह है, और उस मार्ग में वो चलते हैं, उनका अंत अनंत जीवन, सदा का जीवन, इटर्नल लाइफ, अनंत शांति, अनंत उद्धार, क्योंकि वो मसीह में है, वो सुरक्षित है। वो कैसे बचाए गए हैं? यीशु में विश्वास करने के द्वारा, अच्छे कामों के द्वारा नहीं। अच्छे काम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तो यीशु मसीह आए, क्योंकि वो जीवन के स्रोत के साथ में जुड़े हुए। यीशु में विश्वास किया है उन्होंने। यीशु ने हमारे लिए क्या किया? यहाँ पे जो भजन 1 अध्याय है, 1 से लेकर 6 पद तक, जो धन्य व्यक्ति है वो पूर्ण रीति से केवल यीशु मसीह है,
क्योंकि हम सब असफल हुए, वी ऑल फेल्ड, हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। लेकिन यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले मनुष्य बन के आ गया, इसीलिए हम बोलते हैं मैरी क्रिसमस, क्योंकि वो हमारे लिए आ गया। ये हमारे लिए आनंद की बात है। उसने परमेश्वर की व्यवस्था को रात और दिन मनन किया, उसमें आनंदित हुआ, उसने पूर्ण रीति से पूरा किया और उसने पालन किया, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसको पूरा किया। और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो हमारे लिए क्रूस पे मारा भी गया और वो हमारा जगह उसने ले लिया, वो हमारा प्रायश्चित है। उसने हमारा पाप अपने ऊपर लेके क्रूस पे बलिदान हो गया और क्रूस पर उसने हमारे सारे पापों को मिटा दिया, भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल का पाप, ताकि जो कोई भी विश्वास करे वो जीवन पाए। सो प्रियो, आइए मसीह के पास, वो जीवन का सोता है, जीवन दाता है, अनंत जीवन उसी से मिलता है। संसार के लिए मत जिए, क्योंकि संसार हमें गलत रास्ते में ले जा रहा है। संसार का मार्ग आसान लग सकता है क्योंकि वो चौड़ा है, इजी लाइफ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, अपना जीवन जिए। लेकिन सकरा मार्ग थोड़ा कठिन होगा, लेकिन कुछ समय के लिए, लेकिन अंत भला तो सब भला, और वो भला मसीह में। अगर सब बढ़िया चल रहा है लेकिन अंत बेकार है तो कोई फायदा नहीं है। आनंद काल का जीवन। जब बच्चे भी पढ़ाई करते हैं तो क्या बोलते हैं, अभी मेहनत कर लो, अभी दुख उठा लो, बाद में खुशी मनाओ। लेकिन अभी आनंद मनाओ तो बाद में क्या होगा, पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मसीह में जो मसीह पे विश्वास करेगा, जो मसीह के पास आएगा, उसको जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। इसीलिए यीशु मसीह आया इस संसार में हमें पापों से छुटकारा देने के लिए। सो आपका और मेरा प्रत्युत्तर क्या है? क्या हम और आप अब हम कैसा जीवन जिएंगे? इस धन्य व्यक्ति के जैसा, इस आशीषित व्यक्ति के जैसा, जो दिन और रात प्रभु की व्यवस्था पर मनन करता है, न कि शरीर की बातों पे मनन करता है। शरीर पे बातों में मन लगाएंगे, आप हवा पकड़ने के समान, कभी आपको आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभु को पकड़िए, वो दुख के बीच में भी आपको आनंद देगा, आनंद जीवन देगा। आइए हम प्रार्थना करें, अपने जीवन को जांचें।